हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सबका मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के बारे में। गाइज, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जसलीन कमेंट करती है मनवीर के ऊपर और कहती है कि आप तो साहिबा के घर वापस आने के बाद चुप ही हो गई हैं। जसलीन कहती है कि अंगद, तुमने मनवीर भाभी जी को, परजाई जी को साहिबा को वापस लाकर डिसअपॉइंट कर दिया। मनवीर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तो अच्छी बात है। सिमरन का बर्थडे है, अगर बच्ची चाहती है, उसकी इच्छा है कि वो अपना बर्थडे साहिबा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी सिमरन की इच्छा पूरी करना तो हम सब का फ़र्ज़ है। सिमरन तभी आती है और मनवीर को हक करती है और कहती है थैंक यू, और मनवीर वहाँ से चली जाती है। सीरत भी यहाँ पर मनवीर के पीछे पीछे जाती है। सीरत जैसे ही मनवीर को देखती है, उसके सवाल बहुत सारे होते हैं, उसके चेहरे से दिखता है। इंदर कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें बर्थडे प्यारी सिमरन का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और इसीलिए हम बहुत बड़ा जश्न करेंगे। वीर भी यहाँ इंदर को सपोर्ट करता है। अंगद साहिबा से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। साहिबा कहती हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं इस घर में एज अ गेस्ट की हैसियत से रहूँगी या फिर मुझे किस हैसियत से रहना पड़ेगा। तभी साहिबा कहती है कि वैसे भी हम दोनों के बीच में अब कोई रिलेशनशिप तो है नहीं जो तुम्हारी कही के मुताबिक मैं अपने कमरे में रुकूं। अंगद साहिबा को याद दिलाता है कि तुम्हें अभी भी मेरे कमरे में रहने का हक है। अंगद वहाँ से चला जाता है। सिमरन साहिबा से कहती है कि क्या आप मेरे साथ आज रुकोगे। साहिबा सिमरन से कहती है कि ठीक है। तभी वो कहती है कि चलो, मैं बेबे से बात कर आती हूँ, जब तक तुम अपने कमरे में चलो। सिमरन मान जाती है। सीरत यहाँ क्वेश्चन करती है मनवीर से कि आखिर आप कैसे साहिबा के वापस आने से इतना खुश हो सकती हैं। कुछ टाइम पहले तक तो आप मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखा रही थी और अब आप साहिबा के आने से खुश हैं। तभी मनवीर चिल्लाती है और कहती है कि पहली चीज़ तो इस टोन में मुझसे बात मत करो जिस टोन में तुम अपनी सास जसलीन से करती हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात समझने के लिए मेरे जितना मैच्योर होना पड़ेगा, इसलिए तुमको आइडिया भी नहीं है कि आखिर मैंने इस सारी चीज़ों के पीछे क्या मोटिव किया है। तभी सीरत यहाँ पर खोद कर पूछती है मनवीर से कि आखिर उनका मोटिव क्या है, उनका प्लान क्या है। और तभी यहाँ पर मनवीर धीरे से बताती है कि देखो, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारी और अंगद की शादी वाली बात सबके सामने उस पार्टी में करें। ये सुनकर कि मानो कि सीरत के तो पंख लग जाते हैं, वो खुशी से बौखला जाती है और वो कहती है कि क्या आप वाकई में मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। मुझे तो लगा था कि आप मुझे धोखा देंगी वगैरह वगैरह। तभी सीरत को समझाती है मनवीर और कहती है कि सुनो, ज़रा होश में आओ और अपने आप को काबू रखो, तुम्हारी ऐसी बेवकूफ़ियों से बात बिगड़ सकती है। यहाँ पर इंदर कहता है अंगद से कि तू क्या कर रहा है। देख, मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की है वो गलती तू करे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह बने। मैं देख तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तेरा साहिबा का जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर। मनवीर यहाँ पर अपना प्लान बताती है और कहती है कि अब हम अनाउंसमेंट करेंगे सीरत और अंगद की शादी के सिमरन के बर्थडे सेरेमनी में साहिबा यहाँ पर प्रेजेंट होगी और तब जो साहिबा की इंसल्ट होगी वो देखने में अपने आप मज़ा आएगा। सीरत ये सुन कर के बहुत खुश होती है। साहिबा यहाँ बेबे के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ बेबे, मुझसे नाराज़ मत होइए। बेबे यहाँ साहिबा से अपने दिल की बात कहती हैं और कहती हैं कि देख, हमेशा से मैंने तुझे इस घर की बड़ी बहू होने का दर्जा दिया। हमेशा से मैंने सोचा कि तू एक ज़िम्मेदार है, इसीलिए मैंने तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया था। लेकिन जिस तरीके से तूने मेरी और बरार साहब की बेइज्जती की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही माफ़ कर सकती। हम जब तुझे बुलाने आए थे तब तूने वापस आने से साफ इनकार कर दिया था और अब खुद अंगद के साथ मिलकर के चली आई। ये जो अपमान तूने किया है ना बरार साहब का, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। साहिबा चुप रहती है। वो कहती है कि बेबे, मैं समझ सकती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं
लेकिन आपको जब इस बात के पीछे की वजह का पता चलेगा तो आई एम श्योर कि आप मुझसे नाराज़ नहीं रहेंगी। और ये कहकर के साहिबा वहाँ से चली जाती है। साहिबा यहाँ सिमरन के पास आती है और सिमरन उससे कहती है कि आज हम पूरी रात बात करेंगे, ना तो आप सोओगी ना मैं, क्योंकि आप इतने दिन के बाद आई हो तो आप मुझे पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ सुनाना। साहिबा कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कैसे रहूँ, मेरे पास तो नाइट ड्रेस ही नहीं है। तभी सिमरन उसे आइडिया देती है कि साहिबा दीदी, आपके कमरे में तो आपके नाइट सूट होंगे ना, मैं जाती हूँ और अंगद भैया से कहती हूँ कि वो आपका नाइट सूट लेकर के आएँ। तभी साहिबा कहती है कि नहीं नहीं, आप मत जाओ, आप यहाँ वेट करो, मैं जाती हूँ और लेकर के आती हूँ। जैसे ही साहिबा कमरे में घुसती है वो देख कर के कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो अपने आप में सोचती है कि मैं तो सही रूम में आई हूँ, अंगद का रूम तो शायद यही है। जैसे ही वो देखती है पूरा रूम, सारे रूम की जो फ़िज़ा है वो बदली बदली होती है, पूरा रूम चेंज कर दिया है सीरत ने। और ये देख कर के साहिबा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पर सीरत कहती है कि क्या हुआ साहिबा, क्या सोच रही है? ओह ये कमरा, हाँ मैंने ही तो डिज़ाइन किया है अपने अकॉर्डिंग इसकी हर एक चीज़। साहिबा ये सोच कर के बोलती है अपने आप में, तो यानी कि तू अंगद के रूम में शिफ्ट हो रही है। सीरत कहती है तुझे शर्म नहीं है, यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही है? साहिबा कहती है शर्म तो तुझे करनी चाहिए। तभी सीरत उसे वार्न करती है और कहती है कि अपनी ज़बान और अपने शब्द ज़रा सोच समझ कर बोल। साहिबा तभी कमेंट करती है सीरत के ऊपर। इन दोनों में कोल्ड वॉर छुट जाता है। साहिबा यहाँ कहती है कि मुझे कुछ चीज़ें सिर्फ यहाँ से लेनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न जाने यहाँ पर तो मेरा कुछ है ही नहीं। साहिबा जैसे ही ड्रॉ खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर उसके कपड़े नहीं हैं जहाँ पर पहले हुआ करते थे। सीरत कहती है कि हाँ मैंने तेरे सारे कपड़े जला दिए तेरी सारी यादों के साथ। और साहिबा को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे सिर्फ अंगद के रूम से चली जाती है। और सीरत उसे जाता देख बहुत खुश होती है। वेल यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा गाइस बेहद इंटरेस्टिंग कि सीरत ये जो सारी गलत फहमियाँ क्रिएट कर रही है साहिबा के दिमाग में, इसका रिजल्ट क्या होगा। वेल ऐसी तो मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल बात करते हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सबका मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के बारे में। गाइज आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जसलीन कमेंट करती है मनवीर के ऊपर और कहती है कि आप तो साहिबा के घर वापस आने के बाद चुप ही हो गई हैं। जसलीन कहती है कि अंगद तुमने मनवीर पाबी जी को, परजाई जी को, साहिबा को वापस लाकर डिसअपॉइंट कर दिया। मनवीर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तो अच्छी बात है, सिमरन का बर्थडे है, अगर बच्ची चाहती है, उसकी इच्छा है कि वो अपना बर्थडे साहिबा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी सिमरन की इच्छा पूरी करना तो हम सबका फ़र्ज़ है। सिमरन तभी आती है और मनवीर को हक करती है और कहती है थैंक यू, और मनवीर वहाँ से चली जाती है। सीरत भी यहाँ पर मनवीर के पीछे पीछे जाती है। सीरत जैसे ही मनवीर को देखती है उसके सवाल बहुत सारे होते हैं, उसके चेहरे से दिखता है। इंदर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि हमें बर्थडे प्यारी सिमरन का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और इसीलिए हम बहुत बड़ा जश्न करेंगे। वीर भी यहाँ इंदर को सपोर्ट करता है। अंगद साहिबा से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। साहिबा कहती हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं इस घर में एज अ गेस्ट की हैसियत से रहूँगी या फिर मुझे किस हैसियत से रहना पड़ेगा। तभी साहिबा